सत सत नमन है आपको हे शारदे माँ, अज्ञानता के सागर से हमको तार दे माँ, विद्या का अधिकार हमको दे माँ, मेरी दुनिया मेरी ज़िंदगी उजालों से भर दे माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार। दोस्तों, आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट होता होगा कि माता लक्ष्मी बड़ी हैं या माता सरस्वती बड़ी हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको भी पता चले माता सरस्वती बड़ी हैं या माता लक्ष्मी बड़ी हैं। तो आइए फिर बात करते हैं फ्रॉम माता लक्ष्मी एंड माता सरस्वती। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों ही लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ रहे थे, दोनों ही बातों बातों में लड़ रहे थे। मसला इस बात का था कि माँ सरस्वती बड़ी है या माँ लक्ष्मी बड़ी है। दोनों लड़ रहे थे, दोनों बातचीत, दोनों बकठक कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर उन दोनों के बीच नारद जी पहुँच जाते हैं, नारायण नारायण करते करते। जैसे ही नारद को इस बात का भनक लगता है तो नारद हैरानी में पड़ जाते हैं। वह सोचने लगता है, अरे ये तो मसला ही कुछ और है। उसके बाद माता लक्ष्मी नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आप ही बताइए, दोनों में बड़ी कौन है, मैं बड़ी हूँ या सरस्वती बड़ी? नारद जी उनकी बातों को सुनकर समस्या में फंस जाते हैं। वह सोचने लगता है मन में, अगर मैं एक को सर्वश्रेष्ठ बताता हूँ तो दूसरे नाराज़ हो जाते हैं, अगर दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताता हूँ तो पहले वाले नाराज़ हो जाते हैं। नारद जी समस्या में पड़ गए, समस्या में फंस गए। वह सोचने लगे कि इसका उपाय कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। नारद जी कुछ देर सोचने के बाद दोनों को एक आइडिया देता, एक सलाह देते हैं। नारद जी कहते हैं, ठीक है, दोनों का परीक्षण किया जाएगा, दोनों का परीक्षण किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि दोनों में बड़े कौन हैं। दोनों को परीक्षण करने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा जहाँ मानव बसते हैं। दोनों को नारद जी सलाह देते हैं और दोनों को नारद जी धरती लोक पर भेज देते हैं जहाँ पर इंसान बसते हैं, हम सब बसते हैं। उसके बाद वे दोनों सरस्वती माता, माता लक्ष्मी एक किसान के खेत में उतर जाते हैं। सबसे पहले माता लक्ष्मी उस किसान के खेत में जितने भी फसल होते हैं सभी फसल को सोना बना देती हैं। उसके बाद वहाँ जब किसान आते हैं, किसान भी फसल को देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, मेरे सारे फसल सोने बन गए। किसान अपने आप को चाटे मारते, अपने अंग में सुई भोंकते। वह सोच रहे थे कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। फिर कुछ देर बाद किसान सोचने के बाद उसे लगा कि नहीं, ये हकीकत है, सपना नहीं है। उसके खेत में जितने भी सोने होते हैं सभी सोने को बटोरने लगते हैं। वे किसान बड़े बड़े ख्वाब सपने देखने लगते हैं कि मेरे पास अब गाड़ियाँ होंगे, पैसे होंगे, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ, गाड़ियाँ होंगे, पैसे होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, काफ़ी कुछ होंगे मेरे पास। किसान यह सब सोच कर बड़ा ही खुश हो जाता है, बड़ा ही खुश हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उसके सारे फसल लक्ष्मी माता सोना बना देते हैं। वे सारे सोने को बटोरने लगते हैं, एक जगह करने लगते हैं। जैसे ही वह किसान सारे सोना को एक जगह करके घर ले जाने लगते हैं, उसके बाद माता सरस्वती का नंबर आते हैं। माता सरस्वती उस किसान की बुद्धि में घुसकर किसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसके बाद उस किसान का बुद्धि भ्रष्ट होते ही उसके पास जितने भी सोने होते हैं सभी सोना को मिट्टी के समान समझने लगता है, मिट्टी तुल्य समझने लगता है। वह किसान पागल हो जाता है और उसके पास जितने भी सोने होते हैं सभी सोने को इधर उधर फेंकने लगते हैं। तब माता लक्ष्मी को समझ में आया कि नहीं, सरस्वती ही बड़ी है। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि माता लक्ष्मी या सरस्वती में कौन बड़ी है। माता सरस्वती माँ लक्ष्मी से कई गुना अधिक बड़ी है, इसीलिए दुनिया की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। माँ सरस्वती को मेरा सत सत नमन और प्रणाम।